बिहार में कड़ाके की ठंड है और ठंड ऐसी कि मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि खासकर बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपके शरीर पे प्रतिकूल उसका असर पड़ेगा और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर के पास जाके क्या कीजिएगा जब डॉक्टर ही हड़ताल पे होंगे। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। आप मेरे पीछे जितने भी लोगों को देख रहे हैं, जो भी महिला पुरुष जो भी हैं, ये डॉक्टर हैं। किस तरह के डॉक्टर हैं हम इनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये अभी फ़िलहाल इस कड़ाके की ठंड में अपने क्लिनिक को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर यहाँ पे पहले गर्दनी बाग में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। अब यह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने के लिए आए हैं। क्यों धरना पर हैं, इनकी मांग क्या है, इस सबको समझेंगे। इनसे पहले बात करनी होगी, क्यों, क्या वजह है कि ठंड में, इतनी भीषण ठंड में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर निखत है और मैं एक आयुष डॉक्टर हूँ। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आयुष की अलग अलग स्ट्रीम से आए हुए हैं। हम लोग आज इतने बड़ी संख्या में अपनी एक छोटी सी मांग को लेकर एकत्रित हुए हैं। वो ये है कि ये जो RBSK की आयुष की वैकेंसी आई थी वो 12 साल बाद आई है। 12 साल बाद आने के बाद भी जितने 1619 पद, टोटल पद 2619 पद थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1283 लोगों की ही नियुक्ति की गई। बाकी 1336 जो सीट थे वो वैकेंट चली गई। तो हम लोगों की बस एक छोटी सी मांग है कि जो भी कैटेगरी थी हमारे इस OBC SC, ये सारी कैटेगरी खाली चली गई। सिर्फ जनरल सीट को ही भरा गया, बाकी सारी सीटें जो है वो अभी भी रिक्त रह गई, जिससे बहुत सारे आयुष के अलग अलग स्ट्रीम से जो भी चिकित्सक यहाँ पे आप देख रहे हैं वो इस वैकेंसी से वंचित रह गए। और दूसरी बात ये कि ये जो वैकेंसी आई थी वो 12 साल बाद आई है और ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी थी, जिसके लिए यहाँ पे इन लोगों ने एग्ज़ाम लिया। CBT बेसिस पे ये वैकेंसी को निर्धारित किया गया था, जिसमें कि कट ऑफ भी हाई रखा गया और नेगेटिव मार्किंग भी की गई। लेकिन बिहार में इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो परमानेंट बेसिस पे थी, लेकिन उसमें इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं था। तो हम सब आयुष डॉक्टर से सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है हमारे माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी सर से, स्वास्थ्य मंत्री, कि जो भी रिक्त पद रह गई है उस रिक्त पद को भर दिया जाए। इसलिए भर दिया जाए क्योंकि एक तो ये 12 साल बाद वैकेंसी आई है और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी अब आने वाले टाइम में उम्र नहीं रहेगी, तो वो इस व्यवस्था से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए हम लोग सारे आयुष चिकित्सक यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि आपके इस मीडिया के माध्यम से हमारी इन बातों को हमारे मंत्री मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सर से और स्वास्थ्य मंत्री श्री माननीय मंगल पांडे जी सर तक ये बात को पहुंचाया जाए, ताकि हमारी मांगों को पूरी की जाए। क्या नाम आपका? डॉक्टर निखत। क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है, जैसा कि मेरी डॉक्टर, मेरी साथी, इन्होंने बताया कि इतने दिन पर बहाली आई है, तो बहुत सारे वैसे डॉक्टर जिनकी आयु नहीं रह जाएगी, इस बार उनको लास्ट चांस दिया गया है। तो अगर इसमें उनका नहीं बहाली हुआ, नहीं उनको अगर मिला, तो वो उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम लोग उनसे निवेदन करते हैं, हमारे मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि सीट को भरा जाए, सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए और जो भी रिक्त पद बच गया है उस सीट को भरा जाए, ताकि जिनकी उम्र सीमा अब इस बार समाप्त हो जाएगी तो उनको सेवा का मौका दिया जाए। हम लोग सेवा करने के लिए तत्पर हैं और उनसे हम लोग यही निवेदन करते हैं कि हमारी मांग को पूरी की जाए। क्या कहेंगे? जी, यही कहेंगे कि हम लोग आयुष डॉक्टर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर 525 को लेकर आए हैं और यहाँ पे हम लोग का एक ही मांग है कि सेकंड लिस्ट हम लोग को दिया जाए, क्योंकि जो वैकेंसी आई 2619 पद की और उसमें 1283 पद पे सिर्फ बहाली ली गई और 1336 पद अभी भी रिक्त है। तो इस रिक्त पद को सेकंड लिस्ट के तहत भर दिया जाए, क्योंकि वैकेंसी की एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में क्या है कि कुछ पारदर्शिता ही नहीं हम लोग को दिख रहा है। तो जैसे कि एक वैकेंट सीट के बाद जो होती है कि एक वेटिंग लिस्ट होती है, तो वो भी नहीं दिखाया गया हम लोग को। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सेकंड लिस्ट दे, क्योंकि कैटेगरी की सारी सीटें खाली है, जैसे कि OBC हो गया, ST SC हो गया, EBC हो गया, SC हो गया, इसका सारा 80 से 85% सीट खाली है। सिर्फ जनरल की सीट को भरा गया। तो इससे जाहिर होता है कि बिहार के बच्चे इससे वंचित रह गए, क्योंकि बिहार के बाहर के डॉक्टर भी इसके लिए अप्लाई किए थे और उन लोगों को
नौकरी बिहार मिला से भी। बाहर के जो डॉक्टर हैं उनका हो गया। जी उनका हो गया, और बिहार के अंदर के जो डॉक्टर हैं उनका नहीं हो पाया, क्योंकि कैटेगरी की सारी सीटें खाली है, और जो बिहार के बाहर है तो जनरल सीट में आ रहे हैं, तो जनरल सीट ओवरलैप हो गया है, जितनी सीटें हैं उनसे ज़्यादा को ले लिया गया है। और बिहार के बच्चों के लिए सरकार तो कुछ सोच नहीं रही है फिलहाल, तो हम लोग इसीलिए ये जो भर्ती की जो प्रक्रिया है ये लास्ट कब हुआ है? ये लास्ट अभी तो मतलब दिसंबर में 15 दिसंबर को ज्वाइनिंग करवाया गया है सबका। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांटा गया, तो उसके बाद अभी तक सेकंड लिस्ट कुछ नहीं है, और 1283 पद के बाद जो है 1336 पद अभी भी रिक्त है, और सारे कैटेगरी के पद हैं, सारे कैटेगरी के। और बिहार के बाहर के बच्चों को क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक्स्ट्रा डेट दिया गया। बिहार के जो बाहर के बच्चे हैं बिहार में प्रैक्टिस के लिए उनको बोर्ड से रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है। हम लोग बिहार के, तो हम लोग को बिहार से बोर्ड से रजिस्ट्रेशन, चाहे होम्योपैथी से हो, यूनानी से हो, आयुर्वेदा से हो, सबका एक काउंसिल बना हुआ है, उनसे रजिस्ट्रेशन। तो फॉर्म भरने के टाइम भी ऐसा टाइम निर्धारित किया गया था कि रजिस्ट्रेशन का समय सीमा फॉर्म भरने से पहले होना चाहिए, लेकिन उनमें भी वो लोग कुछ से कुछ डाल के कर दिए, और लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें भी उसको अतिरिक्त समय दिया गया। तो ज्वाइनिंग के 1 महीने बाद 3 बार कट ऑफ डेट चेंज किया गया, और ज्वाइनिंग के 1 महीने बाद उनको क्या कहते हैं कर दिया गया कि आप रजिस्ट्रेशन जमा कर दीजिए। और बिहार के बच्चों के साथ भेदभाव, बिहार के बच्चों को कैटेगरी की सारी सीटें खाली रहते हुए भी ज्वाइनिंग नहीं ली जा रही, और 13-14 साल बाद वैकेंसी आती है। तो बिहार के बच्चे तो नदारा रह गए ना इन चीज़ों से। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है डॉक्टर साकेत। हम पूरे आयुष मंत्री साहब से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी आयुष के जो रिक्त पद जो खाली बचा हुआ है उनको डोमिसाइल लागू करके भरा जाए। जो भी सीट जो खाली है किसी तरह उनका भरा जाए, सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए, यही अनुरोध करने हम लोग आए। अभी सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई क्या? नहीं हुई है, हम लोग आए हैं आग्रह करने जो सम्राट चौधरी सर से अगर आवास के बाहर में खड़े हैं, किसी तरह हम लोग का मिलने का परमिशन मिल जाए। एक ही अब रास्ता बचा हुआ है, सम्राट चौधरी सर, बाकी बात सभी जगह हम लोग हाथ पैर पूरा एकदम कर। मंगल पांडे से मुलाकात हुई? बहुत बार मुलाकात हुए हैं। क्या बोले हैं वो? वह बोले हैं जो हमसे बॉस के बाहर का चीज़ है, जो विभाग में जाइए, विभाग को बोलता है जो नहीं स्वास्थ्य मंत्री के पास जाइए। सभी जगह हम लोग दौड़ दौड़ का परेशान है। लास्ट में हम लोग जो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सर के पास आए हैं। यहाँ पर से हम लोग का आशा है जो जिस तरह 3260 मंगल पांडे ने कहा था कि ये मेरे बस की बाहर की मेरे चीज़ है। बस की बाहर है, तो हम लोग का यही एक उम्मीद है जो जिस तरह 2013 वाला में 3260 पद 4 साल जो है मंगल पांडे गुमराह कर रखे थे, और 1 सप्ताह में सर जो है सभी को बहाली कर दिए। इसी प्रकार हम लोग भी अनुरोध करते हैं जो बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जिनका अब आगे माने वैकेंसी नहीं भर सकते हैं, उनका जो है उम्र समाप्त हो चुका है, तो सेकेंड लिस्ट जारी करके सभी बिहार के जो बच्चे हैं जो बेरोजगार के कगार पर घूम रहे हैं। उम्र क्या है उसमें? 40 है। तो जाकर अब तो है ये नहीं है, 13 साल के बाद तो बहाली ही आया है, तो अब क्या होगा आगे, तो फॉर्म फिलअप करेंगे नहीं। तो हम आग्रह करते हैं और एक लास्टिंग उम्मीद है जो उप मुख्यमंत्री साहब हम लोग के बात सुनेंगे। जिस तरह 2013 वाले में 3260 का, हाँ 2310 का जिस तरह जो है से बहाली का 1 सप्ताह में ऑर्डर कर दिए थे, तो हम यही आशा लेकर आए हैं जो हम लोग का भी सेकेंड लिस्ट जारी करके और डोमिसाइल लागू करके कम से कम किया जाए। इसलिए कि 90% 85% टोटल बाहर के हुआ है, हम लोग बिहार जो है से बेरोजगार के घूम रहे हैं। इस ठंडा में भी हम लोग जो है से भटक रहे हैं, 6 महीना से भटक रहे हैं। पूरे ऑफिस से लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर सभी जगह हम लोग परेशान हैं, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? अब नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? सर हम लोग को भी तो लास्ट है, इसी भर तो है ये था, तो हम लोग का भी उम्र भी लैप्स कर जाएगा। अब जब मंगल पांडे से मिलने गए तो क्या कहा उन्होंने? देखिए, जब हम और हमारे टीम के लोग जब उनसे मिलने के लिए गए थे उनके पास कि आयुष चिकित्सक का सेकंड मेरिट लिस्ट निकलवाइए, क्योंकि जब हम लोग स्वास्थ्य विभाग में गए बात करने के लिए, तो उन लोगों ने स्पष्ट रूपेण कहा क्या कि देखिए या तो इसमें मंत्री साहब कुछ कर सकते हैं या फिर कोर्ट का डिसीजन आएगा तब हम कर सकते हैं। तो कोर्ट के डिसीजन के तो बारे में आप समझ ही सकते हैं, बिहार सरकार के अगेंस्ट में जाने का नतीजा क्या होगा, तो परिणाम हम लोग पहले से समझ रहे हैं। तो हम सोचे कि मंत्री साहब के पास जाएं। जब मंत्री साहब के पास इसी तरीक़ा से जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो 4-5 लोग को बुलाया गया, तो वो बोले क्या कि हम इसमें नहीं कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग बोले क्या कि नहीं सर आप मंत्री हैं नहीं करें, नहीं हम गंगा जल हाथ में ले क्रिया खाए कहे छो, हमरा नहीं हो पैते, हमें की कर सके छे, मंत्री पदाधिकारिये ने कुछो करते, हम इसमें कुछो नहीं कर सकते हैं। तो हम वही आग्रह उनसे किए कि आप मंत्री पद पर हैं, अगर आपसे नहीं होगा तो फिर कैसे हो पाएगा।
बता देते हैं आप लोगों के माध्यम से, हम उनके पास एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि आप पहले भी 4 साल मंत्री रहे थे और मंत्री रहने के बाद आप 32-70 के रिजल्ट को 4 साल लटका करके रखे। ये पूरा बिहार जानता है इस बात को। लेकिन जब ही सम्राट चौधरी जी उस समय प्रभार में, स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार में आए थे, उनसे जब हम और हमारी टीम जाकर के मिली थी तो उन्होंने 1 सप्ताह का आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह का समय दीजिए, हम तुरंत इस पर कुछ न कुछ करते हैं। और 1 सप्ताह में सर सम्राट चौधरी जी के द्वारा आयुष 32-70 का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। इसलिए आज हम लोग यही आशा उम्मीद लगा करके उनके दरबार में फिर आए हैं कि वैकेंसी जो निकला है 5/70 जो पत्रांक दिनांक है 5/25 का, तो उसमें जो आप नियुक्ति पत्र कुछ दिन पहले बांटे हैं, तो बाकी जो सीट बचा है, आप 2013 में वैकेंसी आया, फिर 2025 में आया, 13 साल के बाद आप जब 2013 में जब वैकेंट सीट रह गया था तो आप जो है उसको फिर पुनः कट ऑफ कम कर करके आप सीट को फुलफिल किए थे। लेकिन फिर जब आप 2025 में फिर सीट अब 50% से ज़्यादा खाली है, फिर भी आप कट ऑफ कम करके नहीं लेना चाह रहे हैं। आप उसको ले लीजिएगा तो हम लोग को एक रोज़गार भी हो जाएगा, हम लोग ऐसे भटकेंगे नहीं। और आप बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था का स्थिति बनी हुई है, आप उसमें और मजबूती से हम लोग योगदान देने का काम करेंगे। यही आग्रह विनती करने के लिए हम लोग आए हैं। मतलब बिल्कुल साफ है। जिस तरह से कि इन्होंने कहा कि मंगल पांडे ने कहा कि गंगा जल छू के कहते हैं कि हमसे काम नहीं होगा, तो मंत्री महोदय अगर आपसे नहीं होगा फिर किससे होगा? जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था इस बार जब एनडीए के साथ उनकी सरकार बनी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे। और इसको लेके अब देखिए जो तस्वीर जो दिख रही है कि ये डॉक्टर हैं और ये कह रहे कि 50% सीट बच गए हैं। इसके बाद सेकेंड लिस्ट जारी करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। और साफ तौर पे मंत्री जी जिस मंगल पांडे ने जिस तरह से कहा कि गंगा छू के कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आपसे नहीं होगा फिर किससे होगा? अब ये आखिरी गुहार लगाने के सम्राट चौधरी के पास पहुँचे हैं। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी इस पर क्या कुछ करते हैं, बिहार सरकार क्या कुछ करती है, या फिर इनका जो मैराथन दौड़ है लगातार यूँ ही जारी रहेगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्णवल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।